बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्र ख़फ़ी के बारे में। रात के पहर में किबला रू होके अंधेरे में या कम रोशनी में एक ख़ास किस्म का अमल करना अल्लाह ताला से रजू हासिल करने के लिए ज़िक्र ख़फ़ी कहलाता है, जिसमें नीयत ये हो कि इंसान के दिल पर से गुनाहों का ज़ंग उतर जाए, गफलत दूर हो जाए और मोहब्बत इलाही पैदा हो जाए। ये 10 मिनट का अमल है जो कि आप बादज़ नमाज फ़जर भी कर सकते हैं और बादज़ नमाज मग़रिब को भी आप मामूल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ना है और फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये आपने पढ़नी है इसी तरतीब से। और तसव्वुर ये करना है कि आपका दिल जो है वो शीशे की मानिंद है और उस पे सुर्ख रंग से अल्लाह या सुनहरी रंग से अल्लाह लिखा हुआ है। दिल में अल्लाह अल्लाह करते जाएं और यही जो है विर्द पढ़ते जाएं जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। इसे ज़िक्र ख़फ़ी कहते हैं और ये गुनाहों से पाक दिल में बहुत ज़्यादा जो है आपकी मदद करेगा, आपके दिल को पाक करने में और तज़किया नफ्स करने में, और इसके अलावा जो है आपको कुर्ब इलाही से हासिल होगा। 10 मिनट का अमल ये आप कर सकते हैं बादज़ नमाज फ़जर या बादज़ नमाज मग़रिब, और अगर रात के वक्त आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। इसे ज़िक्र ख़फ़ी कहते हैं। ये रूहानियत में एक बहुत ही अच्छा अमल है और ऐसा अमल है जिससे आप में रोशनी आपको पैदा होती है, आपको रोशनी मिलती है और आपको दिल में अल्लाह लिखा हुआ महसूस होता है। ज़िक्र ख़फ़ी में शैतान वसवसे डालता है। ये वसवसे डालता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम सही नहीं पढ़ रहे, इस ज़िक्र से तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये चीज़ें आपको बददिली की तरफ लेकर जाएंगी। आपके जहन में शैतान और नफ्स जो है वो शक डालेगा, वहम डालेगा, मायूसी डालने की कोशिश करेगा, नाउमीदी फैलाएगा। ये तमाम रुकावटें नफ्स और शैतान मिलकर करेंगे। और जिस्म को लेकिन आपने पुरसुकून रखना है, आपने ये अमल बाकायदगी से करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप इस अमल के दौरान किसी किस्म के ख़यालात में मुब्तला ना हों। ये सिर्फ़ ख़याल है, अल्लाह को याद करना है और ख़याल को अल्लाह के नाम पर ले कर जाना है। आपने अपने ख़यालात का फ़ोकस और ध्यान जो है वो ज़िक्र ख़फ़ी की तरफ ही रखना है। कल्ब जब अल्लाह अल्लाह बोलेगा तो फिर जो है आपका ख़याल भी यही कहेगा कि ये अल्लाह अल्लाह ही बोल रहा है और उसका ज़िक्र कर रहा है, तो इसी ज़िक्र से जो है वो कल्ब को ताकत भी मिलेगी। व्यूअर्स, जो ख़याल बनते हैं वही अमल में आता है। अल्लाह को हासिल करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना, यही जो है हमारा मकसद रूहानियत होता है। अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो इंसान को बहुत सी मंजिलों में आसानी पैदा हो जाती है। ये ज़िक्र आपको गैर ज़रूरी कामों से बचाएगा, आप पाक होते जाएंगे और आपका तज़किया होता जाएगा। तो इसके दौरान आने वाले ख़यालात और वसवसे जो हैं उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। मुझे अक्सर व्यूअर्स ये कहते हैं कि जब हम रूहानियत में बहुत सी तस्बीहात और अज़कार करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ मनाज़िर देखने में मिलते हैं और इसके अलावा हमें कुछ इशारे मिलते हैं और बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती कि ख्वाब रूहानी है या शैतानी है, क्योंकि नफ्स और शैतान जो है वो इंसान को उलझाता है। और जो इंसान ज़िक्र कर रहा होता है, अज़कार कर रहा होता है, तस्बीहात कर रहा होता है, उसकी तरफ उसकी फ़ोर्स और अटेंशन जो है वो डबल होती है आम इंसान के मुकाबले में। और बाज़ औक़ात इंसान आपके बामुकाबिल इंसानों के बीच में जो है वो शैतान जो है वो इंसानी रूप में आता है और उनके ज़रिए आपको तज़लील करवाता है आपकी, और आपको छोटा फ़ील करवाता है और आप पे हमले करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, रूहानियत के रास्ते पर हैं, उनको इन तमाम चीज़ों से अवेयर रहना होता है, क्योंकि शैतान चाहेगा कि वो बार बार आपके ज़िक्र को तोड़े और आपकी हौसला शिकनी करे और आपकी
کے اندر مایوسی پھیلائے، تاکہ آپ مختلف وہم و گمان میں جا کے، مختلف شکوک میں جا کے اس عمل کو روک دیں، ترک کر دیں یا پینڈنگ کر دیں۔ تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں روحانیت کے راستے میں، جو ذکر اذکار کریں، کوشش کریں انہیں ڈیلی کریں اور کمپلیٹ کریں، اور اسی وقت پر کریں جس وقت پر آپ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔